हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस क्या है, ये रहे चैनल मैसेजेस, ये रहे आपके कार्ड्स। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है एक कार्ड और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहती थी, एक अनाउंसमेंट है जो करना चाहती थी। सो गाइज, मैंने देखा है जब भी मेरी वीडियो आती है तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आई एम फर्स्ट, मैंने पहले किया मेरी आज की अटेंडेंस है और आज मेरी छूट गई। इस तरीके से मुझे कमेंट्स आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए होना चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए नहीं, कोई भी जो भी मेहनत करे उसको उसका फल अगर नहीं मिलता है तो भाई वो डिमोटिवेट हो जाता है, मेरा ये मानना है। और मैं तो लोगों को मोटिवेट करती हूँ, और अगर मैं ही आप लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे आप और ज़्यादा मोटिवेट हो, एक्टिव रहें, हंसते खेलते रहें, तो फिर क्या फ़ायदा है मेरी बातों का। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि जो लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सबसे पहले मैंने किया, मैं सबसे पहले आई, मैं सबसे पहले आया, तो उनको मैं फ्री रीडिंग देने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आती हूँ, वहाँ पर भी करती हूँ, लेकिन हमेशा यही होता है कि सबका रीडिंग नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है सबका रीडिंग हो पाना, है ना। जैसे अगर 30 मिनट्स के लिए आती हूँ, कभी 45 मिनट्स के लिए आती हूँ, तब भी कवर नहीं हो पाता है। मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से करूँगी। इंस्टाग्राम पर तो मैं करूँगी ही करूँगी और यहाँ पर भी करूँगी। तो जो भी मुझे फर्स्ट कमेंट करेंगे उनके लिए फ्री का रीडिंग मैं दूंगी। कुछ तो उनको अच्छा लगे, मैं बस ये चाहती हूँ, कुछ तो उनको लगे कि हाँ उन्होंने मेहनत करी है तो उसका फल उनको मिला। सो क्या करना है आपको, जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट में आपको अपना नाम लिखना है, और अगर रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ रीडिंग है तो अपने पार्टनर का नाम लिखना है, DOB लिखना है और क्वेश्चन लिखना है। मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दूंगी। इस तरीके से मैं करने वाली हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये आइडिया पसंद आया या फिर नहीं आया। आया है तो मैं इसको करती हूँ आगे कंटिन्यू, अगर नहीं आया है तो मुझे बताइएगा, तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। वैसे मुझे आप लोग बताइए सोच समझ कर, एंड फिर देखते हैं क्या होता है, कमेंट आने तो ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग फर्स्ट कमेंट करते हैं, वेट करते हैं कि दी का वीडियो आएगा और मैं सबसे पहले कमेंट करूँगी या मैं सबसे पहले कमेंट करूँगा, तो कुछ तो उनको मिलना चाहिए। तो ये एक गिफ्ट समझ लेना अपनी दी की तरफ से। और मैं देखूँगी कि सबसे पहला कमेंट किसका है, क्योंकि अगर कमेंट्स आएंगे तो काफ़ी सारे आएंगे। और मैंने देखा है कि किसी का 10th या 12th कमेंट भी होता है तो वो कहते हैं कि मेरा पहला। तो मैं स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूंगी कि देखिए मेरे पास किसका पहले आया है, उसी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो कम्युनिटी पर आप एक्टिव रहें, जो यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन होता है ना, उस पर एक्टिव रहें, क्योंकि वहीं पर मैं वो स्क्रीनशॉट डालूंगी तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आपका पहले था लेकिन मैंने आपकी रीडिंग नहीं दी। जिसका भी पहले आएगा ना उसको मैं रीडिंग दूंगी, ठीक है। सो ये कुछ रहने वाला है, तो आप लोग बताइएगा मुझे कि ये ठीक है या फिर नहीं है। ऑलराइट, तो अब हम करेंगे अपनी रीडिंग। सो आप लोग अपना कार्ड सिलेक्ट कर लें एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने इन एंड यांग को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर है आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अभी। एंड गाइस, मुझे लोग पूछ रहे थे कि इंस्टाग्राम पर आप कब आती हैं। गाइस, मैं संडे को या मंडे को आती हूँ, हालांकि अभी नवरात्रि वगैरह चल रहा था ना तो थोड़ा डिले हो गया है। वैसे संडे या मंडे रहेगा, और उसकी लिंक आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर जहाँ पर टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने वहाँ पर आपको दिख जाएगी। और अगर वैसे भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता देती हूँ, द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट ऑफिशियल करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मैं वहाँ पर रीडिंग्स देती हूँ, बहुत पहले से देती हूँ, खैर ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू किया है, लेकिन वो पहले वाले अकाउंट पे देती थी, लेकिन अब इस पे दूंगी, ये न्यू है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अभी क्या कहना चाहते हैं, और अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो टैरो कार्ड्स हम यूज़ करेंगे।
वॉन्ट टू डेट यू, तो ये आपको डेट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा हो, या तो अनकन्फेस्ड हो सकता है, या फिर अगर कन्फेस्ड भी है तो डेट कभी नहीं किया, मिले नहीं, तो ये चाहते हैं कि ये आपको डेट करें और आप इनको सपोर्ट करें। ओके, मैं ले रही हूँ। यहाँ पर है आई नीड सम मोर टाइम टू हील, तो इनको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि आपने इनको बोला हो कि आप इनको पसंद करते हो और इन्होंने उस वक्त आपको ना बोल दिया हो, क्योंकि ये हील हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे, और आपके बोलने के बाद इन्होंने खुद को हील करना शुरू किया। ये कह रहे हैं इनको थोड़ा सा वक्त और चाहिए, और जैसे ये हील हो जाएंगे ये आपको डेट करने के लिए बोलेंगे। प्रे फॉर मी, तो ये कह रहे हैं इनके लिए प्रे करो, यानी कि ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है बहुत तकलीफ में है भाई। आई थिंक इन्होंने कई बार खुद को हील करने की कोशिश भी करी, लेकिन ये हील हो नहीं पाए, इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप इनके लिए प्रे करो। ऐसा भी हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो हीलर्स हों और रेकी हीलर हो सकते हैं, तो इनको पता है ये चीज़, या फिर इनको ये लगता है कि आपकी जो दुआएं हैं वो सुन लेता है ऊपर वाला, इस वजह से आपको हेल्प आपसे मांग रहे हैं। आई कैन नॉट कम टू यू सॉरी, तो ये कह रहे हैं कि अभी आपके पास भी आ नहीं सकते, डेट ये करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं आ सकते। ओके, आगे देखते हैं क्या है। हो सकता है आपने कहीं इनको बुलाया हो कि भाई यहाँ पर आ जाओ, इस जगह पर आ जाओ, और फिर मैं आपको कुछ बताऊंगी कि आपको कैसे हील करना है, या फिर मिल लो, बात कर लो। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं सकते, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं भाई। हैव पेशेंस, मैंने कहा ही था। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, वही है कि इनको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये आपसे वक्त ही मांग रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, इसका मतलब है ये आपसे काफ़ी दूर हैं, और तभी इन्होंने कहा आई कैन नॉट कम टू यू सॉरी। ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, और वैसे अभी तो लॉकडाउन ही है, कोई क्या ही करे, बट ये दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बोल तो यही रहे हैं, यू नेवर अंडरस्टूड मी, तो ये कह रहे हैं कि आपने इनको कभी समझा नहीं। तो हो सकता है इनकी चुप रहने की आदत हो, और इनका ये रहता है कि आप इनके साइलेंस को समझो, और आपने हो सकता है कभी डांट वांट लगा दी हो, तो इनको लगा है कि आप इनको समझते नहीं हैं, या फिर आपने मूव ऑन करने का सोचा हो, इनको दिखाया हो, तो वो चीज़ उसको लेकर कह रहे हैं कि आप इनको नहीं समझते या कभी नहीं समझा। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बात नहीं हो रही बिल्कुल भी। गिव मी सम मोर टाइम टू हील, ये बार बार हीलिंग के लिए बोल रहे हैं गाइस, तो इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, इनको थोड़ी हीलिंग करनी है। आप इनकी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू। मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे लोग कि हम कैसे इनकी हीलिंग करें। आप मेडिटेशन के थ्रू इनकी हीलिंग कर सकते हो। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं इन पर ध्यान लगाएं, ठीक है, पहले खुद के चक्रास पर ध्यान लगाएं, और उसके बाद इन पर ध्यान देते हुए ये इस तरीके से विजुलाइज करें कि आप इनके चक्रास को हील कर रहे हो आपके एनर्जी से, ठीक है। ये तरीका होता है, इस तरीके से हीलिंग होती है, आप कर सकते हैं। ये बंदा सच में बहुत पेन में है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो हो सकता है कुछ सॉन्ग्स ऐसे हों जो आप इनको भेजते हों, जैसे जब कोई बात बिगड़ जाए, इस तरीके के सॉन्ग्स। तो जब भी वो प्ले होता है तो इनको याद आती है आपकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो यस हो सकता है इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काफ़ी अच्छे से पता है, या फिर आपने बताया हो, तो वही इसीलिए मैनिफेस्टिंग का कार्ड है कि मैनिफेस्टिंग यू, ये आपकी ही बताई हुई टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं आपको ही वापस लाने के लिए। एंड आई एम स्कैर्ड, कन्फ्यूज्ड एंड वीक, तो ये थोड़ा वीक सा महसूस कर रहे हैं और इसीलिए एक्शन नहीं ले पा रहे। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा गाइस, ये तभी होता है, ये जो एनर्जी है ना कंफ्यूज्ड होने की, वीक होने की, या फिर इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो हील्ड नहीं है, तो आपको इन्हीं दो चक्रास पर काम करना है। मैं देख भी लूँगी अभी इनके लिए क्या, आपके लिए क्या गाइडेंस आएगा। डोंट वेक अप ऑल नाइट, तो शायद ये आपको इंस्पायर करते हैं। अगर आप रात भर इनको ऑनलाइन देखते हो तो ये कहना चाहते हैं कि मत जागो। आई क्राई फॉर यू, तो ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए रोते हैं भाई। एंड देखो यहाँ पर क्या है, बॉटम ऑफ द डेक, यू आर माई स्ट्रेंथ। यार ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर नाराज़ हैं तो नाराज़ ना हो जाती है कभी दिक्कत, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं, बंदा नहीं संभाल पाता चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा टाइम दे दो इनको हील कर लो, खुद की भी हीलिंग करो आप और इनकी भी हीलिंग करो, ठीक है।
देख लेते हैं आपके लिए। मैं फिर से शफल करूँगी, मुझे लग नहीं रहा कि मैं निकालूँ अभी कार्ड। ओके अनाहता, जैसे कि मैंने कहा कि हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है और यहाँ पर हर्ट चक्रा का ही कार्ड आ गया। मैं बोल ही रही थी, मुझे लगा ही था। ठीक है, सो आपको इनके हर्ट चक्रा पर काम करना है और अगर आपका ब्लॉक्ड है तो आपको भी अपने हर्ट चक्रा पर काम करना है और तब जाकर ये कोई एक्शन ले पाएंगे। तब तक तो इनको थोड़ा डर ही लगता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ने में इनको दिक्कत होगी। सो ये आपने करना है और आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो मैंने शेयर करी हैं अपने चैनल पर, वीडियो है पूरा, वो जाकर देखो। तो वहां से कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आपको इजी लगता है करना तो आप कर सकते हो, वो काम करेगा यहाँ पर। ओके, एंड मंत्रा मैं आपको बता दूं, आपको मंत्रा करना है चैंट ओम, और कोई नहीं, ओम काफ़ी है। मेडिटेशन करते हो, अगर पहले से करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करने लग जाओ। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स भी कि आगे ये करेंगे क्या। अभी तो हालांकि मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, सोच काफ़ी कुछ रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होने क्या वाला है फ्यूचर। ओके, कार्ड्स गिर गए। ओके गाइस, सो फ्यूचर देख लेते हैं इस कनेक्शन का क्या है। सरेंडर का कार्ड आ रहा है, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड। यूनियन होगा आप दोनों का। ठीक है, बट आपको एक तो चीज़ ये करनी है, विजुलाइज करना है इस कनेक्शन को, और दूसरा आपको अपना इनर वर्क करना है। ठीक है, और किसी तरीके का कंफ्यूजन अगर आपके अंदर है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कंफ्यूज्ड हैं आप लोग। ठीक है, आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे मैं आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी, किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो उससे बाहर निकलो, अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखो। ठीक है, ये साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये भी बताता है कि कुछ साइकिल्स ऐसे हैं जो वापस से रिपीट होंगे, यानी कि जैसे आप मिले थे, सब कुछ हुआ था पहले, वो सब कुछ फिर से होगा। एंड ये सब कुछ फिर से होगा तो ये भी फिर से होगा, यानी कि सेपरेशन एंड फाइट अगर कुछ हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, तो वो भी होने के चांसेस हैं। तो उस पर आप रोक लगाइए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आकर। ओके, खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि इस तरीके की, इतना खुद को पॉजिटिव बनाओ कि इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज का कोई असर नहीं हो आप पर। ओके, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो चलिए देख लेते हैं कि भाई आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Okay. I give you hints but you notice nothing. ये आपको हिंट्स देते हैं लेकिन आप कुछ नोटिस नहीं करते, क्यों भाई? वो पूछ रहे हैं आपसे। ओके, तो हो सकता है अनकन्फेस्ड लव यहाँ पर भी हो काफ़ी सारे लोगों के लिए, एंड अगर कन्फेस्ड भी है तो किसी तरीके के हिंट्स ये देते हैं आपको, आप समझो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। ओके, आई डो नॉट वॉन्ट टू फाइट, आई वॉन्ट टू हैंडल इट विथ लव, तो ये कह रहे हैं कि ये फाइट नहीं करना चाहते हैं, प्यार के साथ ही सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, आपके जो पार्टनर हैं अभी वो यही चाहते हैं कि इस कनेक्शन को मतलब आप दोनों फ्रेंड्स रहें, फ्रेंड जोन में आप रखो इस रिलेशनशिप को। ठीक है ना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। बट ये हिंट्स आपको ऐसे ही देते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि ये सच में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, राइट? कुछ ऐसा है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देते होंगे कि ये सच में एज अ पार्टनर आपको चाहते हैं या फिर एज अ फ्रेंड आपको चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ।
बट जो भी है ये फाइट नहीं करना चाहते हैं। तो ये फाइट इनकी फैमिली में भी हो सकती है, और इनका ये है कि जब तक ये फैमिली को कन्विंस नहीं कर लेते तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ना नहीं चाहते, ये प्यार से मनाना चाहते हैं। और आपको भी अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि इनकी फैमिली क्या कहेगी। अगर फैमिली नहीं है तो इनका अपना कोई पर्सनल इशू हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट, तो ये कह रहे हैं कि दिन रात ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ओके। एंड आई लव यू सो मच, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। सॉरी गाइज। ओके गाइज, देखते हैं और क्या आता है। नो वन कैन रिप्लेस यू, तो ये कह रहे हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, आप बहुत स्पेशल हैं इनके लिए, लेकिन ये खुलकर नहीं बताते हैं, यहीं पर प्रॉब्लम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आपके लिए मैसेज है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए, और हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू, तो देखो यहाँ या तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों का, और या कुछ ऐसा है कि इन्होंने किसी को भेजा हो आपके पास, आपको पता ही ना हो कि वो बंदा या बंदी इनका फ्रेंड है, और आपकी बातें इन तक पहुंचाता है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो ये इंट्यूटिव काफ़ी ज़्यादा, इनको पता है कि आप इनको प्यार करते हो। एंड आई कैन नॉट कम टू यू सॉरी, तो आई थिंक ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी आ नहीं पाएंगे आपके पास। एंड माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस, ओके। तो पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बोला ही था शुरुआत में ही कि ये फाइट नहीं करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यू लुक ब्यूटीफुल इन वाइट एंड रेड, तो ये कह रहे हैं कि आप वाइट और रेड कलर में बहुत सुंदर दिखते हो। आई विल बी बैक इन दिसंबर, तो ये दिसंबर की बात करें भाई, दिसंबर में ये आएंगे, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। आई एम नॉट सो गुड, ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं जितने कि आप अच्छे हो, क्योंकि ये जानते हैं ये आपको वेट करवा रहे हैं, और आने के लिए भी इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि दिसंबर में आएंगे। दिसंबर भाई बहुत दूर है, बट आई थिंक इसीलिए आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया था। आई चोज समवन एल्स ऑन यू एंड आई गेव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक, तो आई थिंक इन्होंने फैमिली को पहले चुना है और फिर ये आपके पास फिर से वापस आए हैं, एंड अभी भी इन्होंने अटका कर ही रखा है आपको। कह रहे हैं कि इन्होंने भाई किसी और को चूज़ किया, बट अब ये वापस आना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस, ओके। तो इनका यही है, इनको लगता है कि आपको लेकर कहीं चले जाएं, क्योंकि ये फाइट नहीं करना चाहते, फैमिली को प्यार करते होंगे बहुत ज़्यादा। और ये भी है कि कुछ लोगों का होता है नेचर, नहीं उनको फाइट करना अच्छा लगता है, तो इनको लगता है कि ये सोचते हैं कि आपको लेकर कहीं और चले जाएं, तो ये प्रॉब्लम ही ना हो। आई वॉन्ट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, प्लीज़ मीट मी वंस, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे एक बार ही मिल लो, ओके। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो ये कह रहे हैं ये कभी आपको भूल नहीं सकते। सो देख लेते हैं कि करेंगे क्या, ये फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, यूनियन होना है नहीं होना है क्या है। तो हो सकता है कि इनकी जो मॉम है वो इनके साथ में कार्मिक कनेक्शन में हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का भी कार्मिक कनेक्शन होता है। दूसरा ये कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लिव इन में रहे हों या फिजिकल हुए हों, कुछ ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ लोगों के लिए। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन जो है कार्मिक हो, या फिर ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। कर्मा यहाँ पर है, ये मैं बता दूँ। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है इनके पेरेंट्स ने किसी और को इनके लिए देखा हो, पॉसिबल है, और वो चाहते हैं कि उनके साथ में इनकी शादी हो, और ये आपको पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, चीज़ें फिर से वैसी ही होंगी। एंड द वर्ल्ड दोनों आ गए, यूनियन तो होना लिखा है भाई, ये तो होगा, ठीक है। अगर ये किसी के साथ में एंगेज्ड भी हैं तब भी ये आएंगे आपके पास ही, भाई जो ईश्वर चाहता है वही होता है, लिख रखा है तो लिख रखा है, कर ले जिसको जो करना हो। भाई आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। ओहो, ये कार्ड बहुत कम आता है लोगों की रीडिंग में।
सो गाइज, एक तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको प्राणायाम करना है, ठीक है। ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनल रीडिंग्स जो मैं कर रही हूँ उसमें भी ये आ रहा है कि लोगों को प्राणायाम करने के लिए बोलो, तो प्राणायाम आप करें। और दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा ज़िद्दी होने की ज़रूरत है, ठीक है। इस कनेक्शन को अगर आप चाहते हैं विन करना तो आपको थोड़ा सा ज़िद्दी होना पड़ेगा, यानी कि मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगातार करना है, आपको हार नहीं माननी है, तो इस कनेक्शन में सक्सेस है। वरना प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े ब्लॉकेजेस कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना। तो ये करना है आपको। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।